हेलो दोस्तों, तो आज हम एक न्यू एनिमे वायरल हिट को एक्सप्लेन करेंगे और ये एक पॉपुलर मानवा का एडेप्टेशन है जो कि लुकिज्म के बाद सबसे फेमस मानवा है। एनिमे की शुरुआत में हम एक यूट्यूबर को देखते हैं। इस वर्ल्ड में ऐप्स का नाम कुछ चेंज है, जैसे कि यूट्यूब का नाम यूट्यूब है। अब हम एक यूट्यूबर को देखते हैं जिसका नाम पेगा है और वो एक लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और सेलिब्रेट कर रहा होता है 700K सब्सक्राइबर्स होने की खुशी में। और उसे ज्वाइन करती है उसकी क्लासमेट और एक यूट्यूबर जिसका नाम है रूमी। और उनके पास एक मॉडल होता है जिसे वो दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो मॉडल एक लड़का होता है जिसके ऊपर मेकअप कर रखा होता है। इसका नाम हॉबिन है और वो इन यूट्यूबर से काफी हेट करता है और बताता है ये मुझे कंटेंट के रूप में यूज करते हैं पर मुझे रेवेन्यू में से थोड़ा भी शेयर नहीं करते हैं। अब पेको हॉबिन को डराता है और व्यूवर्स से ग्रीट और स्माइल करने के लिए कहता है और हॉबिन को ना चाहते हुए भी ऐसा ही करना पड़ता है। हॉबिन अब वॉशरूम में होता है और उस मेकअप को छुड़ाने की कोशिश करता है पर वो मेकअप हट ही नहीं पा रहा होता है, इसलिए उसे स्कूल आना भी पसंद नहीं है। हॉबिन बताता है पेको जो कि स्टडी में बेकार है और सोशल मीडिया पर उसके 700K सब्सक्राइबर्स हैं। दूसरी ओर रूमी न्यू यूट्यूबर है पर वो अपने बुक लुक से आगे बढ़ सकती है और हॉबिन काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है जब वो उनसे अपने आप को कंपेयर करता है, तो क्योंकि ये न तो रिच है और न ही स्मार्ट है। हॉबिन क्लास में वापस जाता है और तभी उसे स्नैपर नाम का बॉय एक किक मारता है क्योंकि वो स्क्रीन पर स्ट्रीम के समय हंसा नहीं था। स्नैपर उसे काफ़ी ज़्यादा किक मारता है। स्नैपर पेको का कैमरामैन है पर अचानक हॉबिन उसे स्टेयर करता है और स्नैपर डर जाता है। स्नैपर ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसे डर ही नहीं लगा पर उसके पसीने छूट जाते हैं। अब रूमी बताती है कि उसे स्ट्रीम पर 30,000 येन मिले हैं और पेको को थैंक्स बोलती है पर यह सुनकर हॉबिन शॉक में होता है और कहता है इन्होंने कुछ भी नहीं करा और 30,000 कमा लिए। और यह सुनकर स्नैपर भी कहता है कि मुझे भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है और मैं रेडी भी हूँ इसके लिए। और हॉबिन कहता है मैं भी यही सोच रहा हूँ। स्नैपर पेको से पूछता है मुझे भी चैनल स्टार्ट करना है, उसे कैसे स्टार्ट करते हैं। पेको कहता है माइनर्स रेवेन्यू रिसीव नहीं कर सकते, तुम्हें उसके लिए तुम्हारे पेरेंट्स के अकाउंट और बैंक बुक की ज़रूरत पड़ेगी। स्नैपर कहता है कुछ इश्यू की वजह से ये तो ना हो पाएगा और वो हॉबिन की तरफ देखता है तुम्हारी मोम अभी भी जिंदा है ना। और हॉबिन ये सुनकर शौक में होता है। स्नैपर कहता है वो बीमार थी ना, तो मुझे उनका बैंक अकाउंट बोरो करना है। पेको इस पर हंसता है और हॉबिन काफी सैड होता है और कहता है मुझे इस जगह फिट्स यानी मुखों का यूज करना चाहिए। सॉरी मॉम, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अब हम हॉबिन की मॉम को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में है और हॉबिन उनसे मिलने जाता है। हॉबिन की मॉम घर जाना चाहती है क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं और जो भी हॉस्पिटल्स बिल्स है वो सब रॉबिन ही देता है। हॉबिन मना करता है घर जाने के लिए और उन्हें बेड रेस्ट के लिए कहता है। हॉबिन की शक्ल देखकर उसकी मॉम पूछती है क्या तुमने फाइट करी, पर हॉबिन काफ़ी चीयरफुल बनता है और ये सब मना करता है और वो बिल पे करते हुए घर चला जाता है। और वो अब अपनी पार्ट टाइम जॉब करता है। वो कहता है मैं पूरे मंथ काम करने के बाद 5K कमाता हूँ, पर वो सिर्फ एक स्ट्रीम से ही 30K कमा लेते हैं और उसे ये काफ़ी परेशान करता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम बोमी होता है और वो हॉबिन से कुछ सामान के बारे में पूछती है। हॉबिन ब्लश करते हुए उसे बताता है और उसे देखकर ही वो काफ़ी खुश हो जाता है। तभी हम पेको को देखते हैं जो उसी रेस्टोरेंट में लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और पेको की आवाज़ सुनकर हॉबिन डर जाता है। पेको अपनी ऑडियंस को बोमी से मिलवाता है और उसे चैलेंज करता है कि इस पोस्टर पर जो बर्गर है वैसा ही बर्गर उसे 30 सेकंड्स में बनाना होगा, वरना उसे पेको को अपना नंबर देना होगा। और हॉबिन ये सब सुन रहा होता है और कहता है 30 सेकंड में बर्गर बनाना तो काफ़ी मुश्किल है। और पेको भूमि से सॉरी बोलता है और कहता है उसे ऐसा करना ही होगा क्योंकि ये उसके व्यूवर्स की डिमांड है। अगर ऐसा नहीं करना है तो तुम मुझे डायरेक्ट अपना नंबर दे सकते हो, इसके बदले में तुम्हें एक कॉफ़ी खरीद कर दूंगा। और वहाँ का स्टाफ भी नाराज़ होता है ये देखकर। तभी हॉबिन वो बर्गर ले आता है और हिम्मत करके पेको को जाने के लिए कहता है और ये कहकर वो अंदर जाने लगता है और बाकी स्टाफ उसकी तारीफ करते हैं। हॉबिन कहता है चलो कल तो हम पिटने वाला हूँ, पर बोमी उसे देख रही होती है। अब रात को हॉबिन के घर पर हॉबिन कुछ नूडल्स बना रहा होता है। दूसरी ओर स्नैपर एक गेम की लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है
और हॉबिन कहता है सॉरी मॉम, क्योंकि ये आपके यूज़र नेम और बैंक अकाउंट का यूज़ कर रहा है और बस उसके 30 किल से ही वो उसे 30,000 येन मिल गए हैं और मुझे उसके लिए रामेन भी बनानी पड़ रही है। पर क्या मुझे पूछना चाहिए कि वो मुझे शेयर देगा? और वो स्नैपर की तरफ जाने लगता है, पर एक वायर में उसका पैर फंस जाता है और वो मॉनिटर ऑफ हो जाता है और स्नैपर पर रामेन भी गिर जाती है और फिर स्नैपर उसे मारने लगता है और कहता है मेरे 30,000 येन गए, तुमने ये सब जानबूझकर किया। दूसरी ओर हॉबिन सोचता है ये मेरे ही घर में मुझे पीट रहा है, पर स्नैपर बोलता है तुम्हारे मॉम के कैंसर की वजह भी तुम ही हो। और ये सुनकर हॉबिन उसे एक जोरदार पंच करता है और ये उसने पहली बार किसी को पंच किया था और वो दोनों ही लड़ने लग जाते हैं। पर हम देखते हैं कि वो कैमरा अभी भी ऑन है। मिडनाइट हो जाती है, हॉबिन को काफ़ी दर्द हो रहा होता है पर वो सो जाता है। सुबह होती है और हॉबिन को कॉल आता है और स्नैपर उस पर चिल्लाता है कि वीडियो को डिलीट करो, पर हॉबिन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिर वो उस कोड को देखता है जो अनप्लग्ड है, पर वो मेन पीसी का नहीं था, वो बस मॉनिटर का था। और स्नैपर रोते हुए कहता है हमारी पूरी फाइट ब्रॉडकास्ट हो चुकी है, मॉनिटर ऑफ हुआ था ना कि स्ट्रीम। और हॉबिन कहता है मैंने उसे अपलोड नहीं किया। स्नैपर कहता है वीडियो ऑटोमेटिकली अपलोड हो गई है, मैं डिलीट भी नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरा अकाउंट नहीं है, तो मुझे तुम अपना पासवर्ड दो। हॉबिन तुरंत वो यूट्यूब खोलता है और उसे डिलीट करना चाहता है, पर वो वीडियो वायरल हो चुकी थी और उस पर वो 1 मिलियन रिवेन्यू भी आ चुका है। और ये देखकर वो पूरा शॉक में होता है और वह वीडियो सब क्लास में देख रहे होते हैं। स्नैपर क्लास में एंटर करता है और वो एक लड़के को टपली मारता है, पर वो लड़का फिर उसे जो मारता है धागा खोल दिया और वो पेको से हेल्प मांगता है, पर वो बस हंसता है। अब हॉबिन हॉस्पिटल का बिल पे करता है और वो भी काफ़ी खुश होकर तभी वो बाहर आता है और उसे स्नैपर मिलता है और वो उसे पंच करता है और कहता है मैं स्कूल में एक हंसने की वजह बन गया हूँ और तुमने पैसे भी कमा लिए होंगे, मुझे भी पैसे चाहिए। पर हॉबिन एक जोर से किक मारता है और किसी के तो अंडे फूट गए और वो दोनों फिर से फाइट करते हैं। इन दी एंड वो दोनों साथ में बैठे होते हैं और हॉबिन कहता है तुम कितनी ही बार रो लो, पर मैं तुम्हें पैसे तो नहीं देने वाला। पर स्नैपर उसे वो वीडियो दिखाता है जो उनकी लेटेस्ट फाइट की है। स्नैपर कहता है ऑसम एंगल है ना, मैंने पहले ही प्लान कर लिया था। हॉबिन कहता है क्या तुम इसे अपलोड करोगे? पर स्नैपर कहता है चिंता मत करो, इसे कोई देखने वाला नहीं है क्योंकि ये कंटेंट पुराना हो चुका है, तुम मुझे ज्वाइन करो। तुम्हें मनी पसंद है ना, मैं पेको का प्रोड्यूसर रह चुका हूँ, मुझे मालूम है कब क्या करना है क्योंकि तुम अकेले फिल्मिंग, एडिटिंग, प्लानिंग और स्क्रीनिंग कैसे करोगे, तो चलो मनी क्रिएट करते हैं। पर स्नैपर सोच तो कुछ और ही रहा होता है क्योंकि वो उसका बैंक अकाउंट यूज़ करना चाहता है, पर हॉबिन बिल्कुल उल्टा करता है और वो उसे मना कर देता है और जाने लगता है। पर स्नैपर रोते हुए कहता है चलो रेवेन्यू का 90% तुम रखना, और हॉबिन मान जाता है। पर वो पूछता है हम करेंगे क्या? स्नैपर कहता है हम सभी बुलीज को बुलाएंगे। और ख़त्म हो जाता है यहाँ पर पहला एपिसोड।